फ्रेंड्स, आई एम सावन छाबड़ा। आज हम प्लस टू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिसेस है क्या? सिंगुलर में मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लूरल में मैट्रिसेस बोलते हैं। यानी जब एक से ज्यादा आते हैं तो मैट्रिसेस और सिंगल हो तो मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? जैसे सिंगुलर में मैन, प्लूरल में मैन, MEN, उसी तरह सिंगुलर में मैट्रिक्स, प्लूरल में मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स है क्या? अब एक बात समझिए, जब हम स्कूल में जाते हैं तो प्रेयर स्टार्ट होती है हमारी। प्रेयर में जाने से पहले सारे बच्चे, कोई यहाँ होता है कोई वहां होता है, तो थोड़ी देर बाद वो बच्चे सारे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में जाते हैं। हम उनको एक लाइन में लगाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक नंबर है, एलिमेंट है A, एक B, एक C यहाँ है, D यहाँ है, E यहाँ है, F यहाँ है। ये मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 6 नंबर्स हैं और ये किसी भी तरह रखे हुए हैं। अगर मैं इनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में डाल दूं, प्रॉपर अरेंजमेंट कैसे? आइदर सारे ऐसे लाइन में लग जाएं और सारे ऐसे लाइन में लग जाएं और ABCDEF, या हम ऐसे कह सकते हैं, कोई आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज प्रॉपर अरेंजमेंट कि ये एक लाइन में है, ये एक लाइन में है, ये 2 की 3 की 2 लाइनें बनेंगी और कुछ ऐसे बनेंगी 2 की 3 लाइनें। दिस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नंबर्स, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? और जब ये बहुत सारे होते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स को हम इस ब्लॉक में डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं हम इसको। ये स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं, इनके बीच में ये जो अंदर है इनके ये एलिमेंट्स हैं। ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स। हम इनके बीच में सिर्फ थोड़ा गैप देते हैं, कोई साइन नहीं लगाएंगे। अब देखिए, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है, जो वर्टिकल है वो कॉलम है। तो यानी यहां पे कितनी रो होगी? 1 रो। कितनी रो है? 1 रो। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? यस सर। इसमें रो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। बट कॉलम कितने हैं? वर्टिकल 1। यहां रोज कितनी है? 3 2 1 2। कॉलम कितने हो गए? 1 2 एंड 3। यहां पे रो कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल 1 2 एंड 3। और कॉलम कितने हो गए? 2। इज इट क्लियर? यस सर। फिर आता है ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर कहता है कि नंबर ऑफ रोज, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम क्रॉस। सॉरी, क्या मतलब कि यहां पे अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, दैट इज 1 इंटू 6। 1 इंटू 6 हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं? 6 आते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए, यहां पे रो कितनी? 6, कॉलम कितना? 1। हम यहां इधर राइट हैंड साइड में नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज 6 क्रॉस 1। यहां पे नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2। इज इट क्लियर? और ये कितना हो गया? ऑर्डर 1 क्रॉस 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। आपको ऑर्डर क्लियर हुआ? यस सर। रोज क्लियर हुई? यस सर। कॉलम्स क्लियर हुई? यस सर। चलिए अब देखते हैं हम मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करेंगे। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया A, 1 2 3 4 7 -2। हम इनमें फ्रैक्शंस में भी ले सकते हैं,
पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, माइनस में लो, प्लस में लो, मतलब रियल नंबर आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं। हमेशा मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। और जो ये होते हैं अंदर, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? अब समझिए, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये पॉइंट, ये एलिमेंट कौन सा हुआ? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल ए, 1 1, क्या आया? 1। देखिए, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन आया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन आया? 1। ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन आया? 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, कौन आया? 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड थर्ड column. कॉलम। इज इट क्लियर? यस सर। हम एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्या आपको ये क्लियर हुआ? यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। चलिए, तो जर्नल फॉर्म क्या होगी? हम ए को जर्नल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, समझिए, ए इज इक्वल टू ए आई जे, वेयर आई डिनोट्स द ith रो एंड j फॉर jth कॉलम। और यहां पे जो ऑर्डर है, अब ऑर्डर कितना है यहाँ का? 2। रोज कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 3। तो 2 क्रॉस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। और जर्नल अगर लिखना हो, अगर जर्नल हो तो हम लिखते हैं m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या लिखूंगा? aij 2 क्रॉस 3। दिस मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a11 एलिमेंट इसका, a12 a13, क्योंकि कॉलम मेरे पास 3 ही है तो 1 3, 2 1 2 2, क्योंकि 2 रोज हैं तो 2 1 2 2 एंड 2 3। अब अगर 2 रोज है तो मैं 3 1 तक नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? यस। जो अब तक समझाया सारा बेस क्लियर हुआ यस आपको? सर। देख लीजिए, कोई भी डाउट हो? नो सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? कहता हैविंग ओनली वन रो, जिसके पास सिर्फ एक रो होता है उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब देखिए, रो मैट्रिक्स जैसे हमने बनाया था ए बी सी डी ई एफ, ए मैट्रिक्स, तो क्या आया? अब कितनी है यहाँ पे रोज? सिंगल रो कितनी है? सिंगल। एक है, तो दिस इज रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने हो? जितने मर्जी हो, 1 हो, 100 हो, 1000 हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट इसका देखिए ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 6। लेट नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने n मान लिया, तो रो मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस n। इज इट क्लियर? यस। अब हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स, उसमें हैविंग ओनली वन रो, इसमें हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी पहले उसमें क्या था? सिर्फ एक रो हो। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या कह रहा है? सिर्फ एक कॉलम हो। ये भी हमने सीखा था। ए मैट्रिक्स हमने लिया था ए बी सी डी ई और एफ। इज इट क्लियर? यस सर। तो लेट यहां भी मैं नंबर ऑफ कॉलम कितने रोज, नंबर ऑफ रोज मैंने क्या माने? m। तो ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम तो गारंटी है 1 हो गए, तो ऑर्डर इज m क्रॉस 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे?
number of elements, that is m, and number of elements in this 1 cross n is n. Is it clear? यस सर. आपको रो मैट्रिक्स में कोई डाउट हो, नो सर. कॉलम मैट्रिक्स में कोई डाउट हो, नो सर. किसी भी तरह का? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने ज्योमेट्री में रेक्टेंगल सीखा है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कुछ उसी से रिलेटेड है हल्का सा. कैसे? रेक्टेंगल में हम क्या सीखते थे? नंबर ऑफ लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ. जो जर्नल था वैसे तो स्क्वायर होता है, दैट इज आल्सो ए रेक्टेंगल, बट जो एक स्पेशल रेक्टेंगल ही होता है दैट इज लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ. ओके. अब सेम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इट इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. यानी अगर मैं रोज को m से डिनोट करता हूं और कॉलम को n से डिनोट करता हूं तो m इज नॉट इक्वल टू n. इसका एग्जांपल हमने अभी अभी सीखा था, a b c d e f. रोज कितनी है? रोज कितनी है? दो. कॉलम कितने हैं? 3. इज इट क्लियर? दूसरा, अगर हम इसको वर्टिकल पोर्शन में लिख दें, रोज कितनी है? 3. कॉलम कितने हैं? 2. तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, सो m इज नॉट इक्वल टू n. दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इज इट क्लियर? यस. कोई भी डाउट? नो सर. देख लीजिए. नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है हमें? कहता है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. यानी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, यानी जितना हॉरिजॉन्टल होगा उतना ही वर्टिकल होगा. दैट इज m इज इक्वल टू n. इज इट क्लियर? यस सर. एनी डाउट? No, अब sir. समझिए. अब m इक्वल टू n होने का क्या मतलब? यानी जो ऑर्डर होगा वो क्या हो? m क्रॉस n हो. n का मतलब n इज इक्वल टू m, तो हम m क्रॉस m कह सकते हैं या n क्रॉस n कह सकते हैं. तो इसलिए जैसे कि कौन से मैट्रिक्स होंगे वो? 2 क्रॉस 2 के, 3 क्रॉस 3 के, 1 क्रॉस 1 के. 1 क्रॉस 1 का कैसे समझते हैं? देखिए, ये देखिए जी, दिस इज ए मैट्रिक्स 5 7 2 9. दिस इज मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 1, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2. This is the matrix of 3 cross 5 2 minus 1. This is the matrix of 3 cross 3. 3. तो number of rows equal to number of column, number of rows equal to number of columns, number of rows equal to number of columns. Is it clear? Yes sir. तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स. Is it clear? Yes sir. Any doubt? No sir. चलिए, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक जबरदस्त चीज क्या है? यहां पे ये एलिमेंट कौन सा है? A1. B11, क्योंकि B है ना यहाँ पे, तो इसको B11 बोल देते हैं. ये कौन सा है? B22. ये C11, C22, C33. यानी यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जहां पे ith और jth की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4. हम किस में डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में कर रहे हैं, रेक्टेंगल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं. तो जब यहां पे ये इक्वल होते हैं दिस, तो हम उसको कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स. जहां पे क्या बनता है? डायगोनल बनता है. जहां पे क्या बनता है? डायगोनल. हमने उसमें ज्योमेट्री में सीखा है कि ये दो डायगोनल्स होते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ एक डायगोनल होगा जो ऐसे जाएगा. और किस में होता है? सिर्फ स्क्वायर में होता है मैट्रिक्स के केस में. अब समझिए, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स
जिसकी रिप्रेजेंटेशन में i इज इक्वल टू j हो इन केस ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स में जब i इक्वल टू j होगा तो वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? डायगोनल Diagonal matrix। एलिमेंट्स। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 5 एंड 9। यहाँ पे 1 5 एंड -1। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट इन डायगोनल No, sir. एलिमेंट्स? चल नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? द मैट्रिक्स ए, देखिए पहले हम डेफिनेशन देखते हैं मैथमेटिकल, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। कहता ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0 इफ आई इज इक्वल टू जे। क्या कहना चाह रहा है? आई इक्वल टू जे कब होता है? डायगोनल एलिमेंट्स में। क्या कब होता है? डायगोनल एलिमेंट्स में। और ये आई नॉट इक्वल टू जे कब होता है? नॉट डायगोनल एलिमेंट्स में। एक 3x3 के मैट्रिक्स में डिस्कस करता हूं। दिस इज ए मैट्रिक्स। अब डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? 1 1 2 2 3 3। बाकी सारे क्या हैं? 0। ओके ये क्या हो? नॉन जीरो। इट मे बी 0 और इट मे नॉट बी 0। ओके बट जब i इज नॉट इक्वल टू j है, यानी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो गारंटेड क्या होंगे? 0 होंगे। ये 0 हो, ये 0 ना हो, दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। This is our diagonal matrix in which non-diagonal elements are 0 but diagonals may not be 0 or may be 0. Is it clear? यस सर। Next is scalar matrix. Scalar matrix is the special case of diagonal matrix. It is the special case of diagonal matrix in which non-diagonal elements, sorry, diagonal elements are equal. Let that is k. नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही होंगे। अब डायगोनल में ये ऐसे हो सकता था, लेकिन नॉन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? ये हमेशा इक्वल होंगे। जैसे 2 2 2 5 5 5। हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? के। इज इट क्लियर? यस सर। एक डायगोनल मैट्रिक्स को ना हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। देखिए जैसे हमारे पास मैट्रिक्स था, अभी अभी हमने लिखा था 2 0 0 0 5 0 0 0 -2। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। इसने कहा देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है जो, वो मुझे पता है कि 0 है। क्यों पता है? क्योंकि हमें डायगोनल एलिमेंट दे रखा है, उसकी डेफिनेशन ने कहा है। तो हम इसको लिखेंगे डायग 2 5 -2। इज इट क्लियर? तो डायग यानी दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑल अदर आर 0। तो स्केलर मैट्रिक्स क्लियर हुआ आपको? यस सर। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। डायगोनल एलिमेंट की क्या वैल्यू आए? 1 आए। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा I से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? I। दैट इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स और दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को? नो सर। अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है? कहता है मेरे पास मैट्रिक्स है जी, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। जो ऊपर वाली ट्रायंगल बनेगी, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ऊपर ट्रायंगल है, नीचे वाले क्या हो? सारे 0 है। नीचे वाले क्या आए? 0। और उससे ऊपर वाले में और में नॉट भी 0।
में और May may not be जीरो। अगर मैं इसको इस तरह से डेफिनेशन देना चाहूं कुछ, तो कहता ए आई जे इक्वल टू जीरो कब होता है, समझिए 2 1 पे, 3 1 पे, 3 2 पे। जब आई जे से बड़ा है, जब आई जे से बड़ा है तो ए आई जे क्या होता है, जीरो। और ए आई जे मे बी जीरो, मे और मे नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज लेस देन इक्वल टू जे। यानी अगर आई इक्वल टू जे होगा या आई लेस देन जे होगा, आई लेस देन जे होने का मतलब दिस इज 1 2 1 3 एंड दिस इज 2 3। और इसका उल्टा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, उसमें क्या कहता है, ऊपर वाले जीरो, नीचे वाले मे और मे नॉट भी जीरो। यानी ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड ए आई जे। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज लेस देन जे, ऊपर वाले लेस देन में आएंगे, और इज मे और मे नॉट भी जीरो। when I is greater than is equal to j. Is it clear? Yes, sir. Any doubt in this? No, sir. Next, last, null matrix or zero matrix. null matrix. null matrix कौन सा मैट्रिक्स होता है, कहता है जब एक एलिमेंट के, एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 0 0, 2 cross 2, this is 1 cross 1। ये जरूरी नहीं है कि स्केयर हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। और नल मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल जीरो से। किसे रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल जीरो से। ओ भी कह सकते हैं हम इसको, नल मैट्रिक्स कह लो, जीरो मैट्रिक्स कह लो। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तो ये हमारा मैट्रिक्स का बेस हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में डालिए। मेरा नंबर है 9812734163। हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मेरा नाम सावन छाबड़ा, नंबर है मेरा 9812734163 YNSRC अकेडमी। अगर आपको कोई डाउट है आप हमें व्हाट्सएप करिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। हमारे 9th to +2 मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सावन छाबड़ा पे डल रहे हैं क्लासेस, आप वहां जाके देख सकते हैं। आपको वीडियोस अच्छी लगी आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि सबका बेनिफिट हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।